तो भोपाल में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय एग्री टेक्नो एक्सपो में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भी अपने अत्याधुनिक प्रोडक्ट्स और तकनीकों का खूब प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में डीआरडीओ की भागीदारी ने आमजन के साथ साथ किसानों और छात्रों का भी खासा ध्यान आकर्षित किया। बताते चले, डीआरडीओ के टेक्निकल ऑफिसर रवि भूषण कुमार ने बताया है कि आज के इस दौर में युद्ध की प्रकृति बदल रही है। जैविक, रासायनिक और न्यूक्लियर जैसे खतरनाक हथियारों की पहचान, उनसे सुरक्षा और बाद में उन्हें निष्क्रिय करने के लिए डीआरडीओ द्वारा कई महत्वपूर्ण तकनीकें विकसित की गई हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि डीआरडीओ का उद्देश्य केवल सेना तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में भी आम जनता को भी सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक उपकरणों और प्रणालियों को विकसित करना है। एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। प्रोटेक्शन और डिकंटामिनेशन पे काम करते हैं। जो युद्ध की स्थिति में कई बार जो अलग अलग तरह के हथियार उपयोग में आ रहे हैं, जैविक और रासायनिक उसके बारे में जनता को जानकारी, जागरूकता होनी चाहिए और उसका देश में क्या तैयारी है। तो हमारा 3 तरह का तैयारी है। डिटेक्शन के लिए यानी पहचान के करेंगे, दूसरा हम उसको प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, और बाद में हम डिकंटामिनेशन कैसे करेंगे, यानी उसको हटाएंगे कैसे। डीआरडीओ पे हम सभी गर्व कर सकते हैं जिस तरह से डिफेंस के लिए हमारे लिए तैयार कर रहा है हर प्रोडक्ट्स के लिए। तो आप यहाँ जनरल पब्लिक के लिए भी जो चिंता जाहिर की है, जो आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। आप जितने आए हुए मेले में जितने व्यक्ति हैं, सबके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, थैंक यू, हार्दिक बधाई। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग in which the DRDO also focus their activities. We have with us Mr. सुदर्शन कुमार, साइंटिस्ट फ्रॉम डीआरडीओ। जो आपने यहाँ पे एक्सपो में फोकस किया है वो क्या है? बेसिकली हम लोग आर्म फोर्सेस के लिए काम करते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारा जो सिस्टम है सर्विसेज के लिए मेरे काम करता है। तो अभी हम लोग पैराशूट, एरोस्टैट्स इस पर काम कर रहे हैं, जो टेक्निकल एरोस्टैट्स हैं। तो ये एरोस्टैट हवा में जाके और वहाँ पे ईओ सेंसर लगा रहता है, वहाँ पे आसपास की जगह पे हम सर्विलेंस करते हैं। उसके बाद हमारा कम्युनिटी है, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस है। तो ये जो जैसे देखा जाए जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पर किसान काम करते हैं, तो वहाँ पर कोई अनटोवर्ड एक्टिविटी हो रही है तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। जैसे पराली को जलाता है, जो अनऑथराइज्ड काम कर रहा है, उसको हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा एरोस्टेट का एक किसानों के लिए भी काम आता है। डीआरडीओ हमारे देश के लिए जितना काम कर रहा है पूरा मिशन सिस्टम से लेके, तो हम लोग तो गर्व कर ही सकते हैं, लेकिन आप ये जनरल पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए भी डीआरडीओ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोडक्ट शोकेस किए गए हमारे साथ टेक्निकल ऑफिसर सर, जिस तरह से आपका आम जनता के लिए डीआरडीओ की जो भूमिका है उसको जानिए। ये आम जनता के लिए एक्चुअली हम इस मेले में आए हैं, उसका मेन कारण ये है कि हम पब्लिक को ये बता सकें कि देश की तैयारी किस स्तर पर है। ये एक्चुअली डीआरडीओ जो काम करता है डिफेंस सर्विसेज के लिए मेनली काम करता है, और पब्लिक एट लार्ज के लिए ऊपर भी काम करता है। जैसे हम डीआरडी ग्वालियर में रेलवे में जो आप बायोडास्टर देखते हैं, ये डीआरडी ग्वालियर ने डेवलप किया है। हम कोरोना में भी बहुत सारे काम किए हैं, और कोरोना के लिए हम आइडेंटिफिकेशन किट भी डेवलप किया है, और साथ में हम न्यूक्लियर